धान की सीधी बिजाई वही है DSR मेथड। अब हर जगह धान की खेत का तैयारी चालू हो गया है। कुछ किसान तो धान के बीज लाना शुरू कर दिया है और कुछ किसानों तो DSR मेथड से खेती करना चालू भी कर दिया है। तो अपन इतने सालों से जो पारंपरिक सीधी रुपाई कर रहे हैं वो मेथड से भी ये DSR मेथड जो अभी अभी आया है वो बेस्ट है क्या? ये दोनों मेथड में क्या ऐसा अंतर है जो DSR मेथड के साइड सारे किसान भाइयों जा रहे हैं? अपन को कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सा मेथड बेस्ट है, कौन सा मेथड से अपन को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आता है? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आना ही नहीं है, अपन को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी आना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धान की खेती का बात आता है ना, बहुत कुछ सालों से एक ही बात अपन को बार बार रिपीट में आ रहा है, वही है DSR मेथड अपनाओ, DSR मेथड अपनाओ, DSR मेथड अपनाओ। ये जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य है ना, ये राज्यों में ऑलरेडी ये जो DSR मेथड है इसको कर रहे हैं। बहुत सालों से ये प्रैक्टिस में है उधर। पर किसान भाइयों, आप वेस्ट बंगाल, बिहार और साथ में उत्तर प्रदेश और साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना ये देखेगा ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना पुराना मेथड धान की जो पारंपरिक रुपाई मेथड है ना, उसी को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। एक साइड क्या हो रहा है, DSR मेथड कर रहे हैं, एक साइड रुपाई की मेथड कर रहे हैं। तो ये दोनों में बेस्ट कौन सा है? अभी इस साल जो धान की फसल किसान भाइयों कर रहे हैं उसमें जो DSR मेथड है ना वो ज्यादा लगने वाला है। इस DSR मेथड में ऐसा क्या स्पेशलिटी है ये रुपाई की मेथड की तुलना, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आप अंतिम तक जरूर देखना, इससे आपको पता चल जाएगा अपन को DSR मेथड अपनाना है या तो अपना जो पारंपरिक रुपाई विधि आ रहा है धान का उसको अपनाना है। तो इसको ही अपन विस्तार में आज बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है लागत का। जब कोई भी फसल अपन उगा रहे हैं अपन को पहला डाउट आता है लागत कितना लगता है। तो जो DSR मेथड है और पारंपरिक रुपाई मेथड है, ये दोनों मेथड में जब आप रुपाई मेथड देखेगा ना किसान भाइयों, इसमें क्या होता है, अपन को नर्सरी लगाना होता है। नर्सरी लगाने के बाद वो नर्सरी को एक जगह से फिर दूसरा जगह ले जाने के लिए बहुत लोगों का काम लगता है। और साथ में किसान भाइयों, ये बहुत पीक सीजन रहता है। इस समय पे क्या रहता है, जो लेबर का कॉस्ट रहता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में इन लोग का डिमांड जो रहता है वो भी बढ़ जाता है। उसका वजह से क्या होता है, जो अपना फसल का खर्चा रहता है ना, जो लागत वो बढ़ जाता है। ये रुपाई मेथड में क्या है ना, शुरुआत में जो खर्चा है ना वो बहुत ज्यादा लगता है। वही DSR मेथड देखेगा ना किसान भाइयों, इसमें क्या रहता है, डायरेक्ट अपन को बीज लाना होता है और बीज लाने के बाद क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट खेत में क्या कर देते हैं, सीधी बिजाई कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है किसान भाइयों, जो लोगों का खर्चा है ये DSR मेथड में कम है, ये रुपाई की मेथड में ज्यादा है। लागत के बारे में आप देखेगा तो DSR मेथड में कम लागत है। दूसरा पॉइंट है किसान भाइयों, पानी की आवश्यकता। DSR मेथड में आपको पता ही है पानी तो बहुत ज्यादा कम लगता है, जबकि आप ये जो रुपाई मेथड देखेगा ना किसान भाइयों, DSR मेथड की तुलना 50 से 60% तक का ज्यादा पानी इसमें लगता है। यदि आपकी जगह पानी की कमी है, आप पूरा बारिश पे आधारित हो, तो आपको किसान भाइयों DSR मेथड ही अपनाना है। आपकी जगह पानी अच्छा है, पूरा भरा हुआ पानी है, मोटर अच्छा चल रहा है, तो आप इस रुपाई मेथड को फॉलो कर सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों, लेबर की खर्चा। तो आप DSR मेथड देखेगा ना किसान भाइयों, DSR मेथड में क्या होता है, 50 से 60% तक का जो खेती है ना वो पूरा मशीन से ही होता है। मशीन आपके पास है तो DSR से खेती करना बहुत आसान है। पर आप ये रुपाई मेथड देखेगा ना किसान भाइयों, पारंपरिक रुपाई मेथड, इसमें क्या होता है, अपन को हर जगह लेबर का जो काम है ना वो बढ़ता जाता है, क्योंकि शुरू में नर्सरी के लिए लगता है और रुपाई के लिए लगता है, बाद में किसान भाइयों खाद देने के लिए लगता है और खाद देने के बाद अपन को क्या करना होता है, जो खरपतवार आएगा तो खरपतवार नाशक देने के लिए लगता है और किसान भाइयों बाद में कटाई के लिए भी मशीन नहीं तो हाथ से कटाएगा तो लेबर का भी खर्चा इसमें बढ़ता जाएगा। मतलब किसान भाइयों, आप DSR मेथड कर रहे हो तो लेबर का कॉस्ट कम लगता है और पूरा लागत आप देखेगा ना तो इस मेथड में कम रहता है। ये जो रुपाई का मेथड जो है ना इसमें ज्यादा रहता है। ये हो गया लेबर की लागत। इस चीज में DSR मेथड बहुत ज्यादा अच्छा है पारंपरिक खेती के तुलना। अब बात करेंगे एक और मेजर के पॉइंट के बारे में, जो हर किसान DSR मेथड लगाता है उसको इसके बारे में डाउट तो रहता ही रहता है, वही है खरपतवार के बारे में। अब इतने सालों से DSR मेथड भी कर रहे हैं और पारंपरिक रुपाई विधि भी कर रहे हैं, तो इस दोनों मेथड में खरपतवार का जो प्रभाव है ना ये DSR मेथड में ज्यादा रहता है। क्योंकि DSR मेथड में क्या रहता है, अपन को कभी कभी पानी देना रहता है, पानी भरा हुआ नहीं रहता है। उसका वजह से क्या होता है कि जो खरपतवार है ना वो जल्दी आ जाता है। पर आप ये रुपाई मेथड देखेगा ना, ये रुपाई मेथड में क्या होता है, पूरा पानी भरा हुआ रहता है, तो जब खरपतवार आता है वो अपने आप ही नष्ट कर लेता है और बाद में आप खरपतवार नाशक देगा ना, थोड़ा बहुत जो जिद्दी खरपतवार हैं अपने फसल में उसको खरपतवार नाशक देके कंट्रोल कर सकते हैं ये रुपाई विधि में। इस जो DSR मेथड है ना इसमें क्या करना होता है,
खरपतवार आया या तो हाथ से निकालना होता है, फिर उधर खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए उसको क्या करना है, अपन को खरपतवार नाशक देके खत्म करना है। पर कुछ जद्दी खरपतवार रहता है वो कंट्रोल होता ही नहीं है कितने भी खरपतवार नाशक दो को। तो इसमें किसान भाइयों ये जो रुपाई की विधि है ये बेस्ट है। पर आप डीएसआर मेथड को अपना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप बीज लगाने से पहले ही एक बार खेत में पानी छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद खेत को 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए। छोड़ने का वजह से क्या होगा, पानी दे दिया आप, उसकी वजह से जो खरपतवार है और पुराने फसल की जो पौधे हैं वो भी आ जाएगा। उसके ऊपर आपको क्या करना है, गहरी जुताई करना है। उसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो खरपतवार और ये जो बीज का वजह से जो पौधे आए हैं वो सारे मर जाएगा और बाद में अपने डीएसआर मेथड में जो खरपतवार आने का चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो डीएसआर मेथड ही बेस्ट रहेगा ये रुपाई मेथड से। ये हो गया अपने खरपतवार की पॉइंट। इसमें तो दोनों मेथड जो है बेस्ट है क्योंकि इसमें भी खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अब हर किसान का ये एक डाउट रहता है, ये जो डीएसआर मेथड है, ये डीएसआर मेथड अपनाने से जो उत्पादन है वो कम आता है करके बहुत सारे किसान भाइयों हमको कमेंट भी करते हैं और पूछते भी हैं। पर ये पॉइंट कितना सही है आप देखेगा तो ये जो डीएसआर मेथड है ये तो आज शुरू हुआ मेथड नहीं है, ये तो 10 साल से बहुत सारे किसान भाइयों कर रहे हैं। बाहर देशों में ये मेथड कब से ही फॉलो कर रहे हैं। जब आप ट्रेडिशनल मेथड जो ही अपने पारंपरिक रुपाई मेथड देखेगा ना, उसमें तो हर साल जो उत्पादन है उतना ही आता है, कुछ ज्यादा बढ़ता है पर कम तो नहीं होता है। पर किसान भाइयों डीएसआर मेथड में एक नेगेटिव पॉइंट है, जो उत्पादन है ना वो 10% तक कम आने का चांसेस रहता है और रुपाई विधि के तुलना। पर किसान भाइयों ये बात तो सही है, 10% मतलब 10% से भी नहीं, 10 से 5% तक कम आ सकता है। फिर भी किसान भाइयों जो लागत है ना आपके फसल में डीएसआर मेथड में कम लगता है। डीएसआर मेथड में कम लागत लगने का वजह से जो मुनाफा है ना वो रुपाई मेथड से भी ज्यादा मुनाफा अपन को ये डीएसआर मेथड में मिलता है। इस पॉइंट से आपको क्या समझ आया, इसमें जो उत्पादन है ना वो तो कम आता है, फिर भी किसान भाइयों मुनाफा इस डीएसआर मेथड में ज्यादा आता है, ये रुपाई मेथड में थोड़ा कम आता है क्योंकि खर्चा ज्यादा है रुपाई की मेथड में। तो किसान भाइयों ये हो गया उत्पादन की बात, इसमें डीएसआर मेथड ही बेस्ट है। इस रुपाई मेथड से भी अच्छा उत्पादन आता है, फिर भी मुनाफा इसमें ज्यादा है। दूसरा पॉइंट है, जब आप धान की फसल लगाए हो तो धान की फसल में रोग और कीट आना कॉमन है, जैसा ब्लास्ट रोग है, जैसा ब्लाइट रोग है, साथ में किसान भाइयों कीट भी आता है, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर जैसे कीट भी आता है। तो ये दोनों मेथड आप अपनाएगा तो इसमें ना ये जो डीएसआर मेथड है इसमें मृदा जनित रोग आने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसलिए सीड लगाने से पहले ही आपको सीड ट्रीटमेंट करके लगाएगा ना किसान भाइयों, तो वो प्रॉब्लम भी डीएसआर मेथड में कंट्रोल हो जाएगा। पर आप रुपाई विधि देखेगा ना किसान भाइयों, रुपाई विधि में मृदा जनित जो रोग है वो कम आता है। अब कीट का बात करेंगे तो वही जो स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर का बात करेंगे तो ये जो अपना पारंपरिक रुपाई विधि है धान का, उसमें ज्यादा आने का चांसेस रहता है, डीएसआर मेथड में बहुत कम रहता है। क्योंकि किसान भाइयों ये अपना रुपाई विधि में क्या होता है, पूरा फसल में पानी भरा हुआ रहता है। पानी भरा हुआ रहने से किसान भाइयों ये जो कंडीशन है, ये जो एनवायरनमेंट कंडीशन है, ये स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर को बहुत फेवरेबल रहता है। उसका वजह से किसान भाइयों ये जो अपना रुपाई विधि में ज्यादा स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर की समस्या फसल में आता है। आप डीएसआर मेथड देखेगा ना, इसमें क्या रहता है, कभी भी पानी भरा हुआ नहीं रहता है। जब जरूरत रहता है अपन उस समय पे पानी देते हैं, उसमें उसका वजह से क्या होता है ना किसान भाइयों, इसमें स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर जो कीटों का समस्या और साथ में जो ब्लास्ट रोग की समस्या है ना वो कम आता है इस फसल में। इस पॉइंट में तो डीएसआर मेथड बेस्ट है रुपाई विधि से आप कंपेयर करेगा तो। ये जो दोनों विधि में अभी तक बताया है, डीएसआर और ये रुपाई विधि, ये दोनों सॉइल टाइप के ऊपर भी डिपेंड होता है। जो भारी जमीन रहता है वही हेवी सॉइल्स, इसमें क्या होता है ना किसान भाइयों, इसमें रुपाई विधि आप करेगा ना तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। पर आपको ये मध्यम वर्गीय जमीन देखेगा ना, मतलब लाइट सॉइल्स, इसमें क्या होता है ना, इसमें डीएसआर मेथड बहुत अच्छा रहता है। एक और बात, ये जो हेवी सॉइल्स रहता है ना, इसमें आप डीएसआर मेथड भी कर सकते हो, उसमें भी अच्छा रिजल्ट आएगा ही। तो किसान भाइयों सॉइल के हिसाब से भी अपन को मेथड को चूज करना बहुत जरूरी है। तो आपके जमीन कौन सा है उसके हिसाब से आप मेथड को चूज करिए। फाइनल बात है रिस्क फैक्टर्स। इतना इन्फॉर्मेशन आप सुनने के बाद आपको लग रहा होगा डीएसआर मेथड बहुत अच्छा है, इसका ज्यादा फायदे हैं। पर ये जो अपन रुपाई विधि है, जो पारंपरिक रुपाई विधि है, इससे कंपेयर करेगा तो ये डीएसआर मेथड में कुछ रिस्क फैक्टर्स है। क्या है किसान भाइयों, जब से आप बीज लगाया उस दिन से लेके कटाई तक आपको शुरू से लेके अंतिम तक फसल को रोज देखना ही रहेगा। इसमें जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो कभी भी कम हो सकता है। आप खेत को 7 से 10 दिन तक बिना देख के छोड़ दिया, फसल में नुकसान देखने को आएगा, क्योंकि अपन को रोज मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, या तो रोज नहीं फिर भी 2 से 3 दिन में आपको खेत को आके मॉनिटर करना ही पड़ेगा, तब जाके डीएसआर मेथड से अपन अच्छे से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब रुपाई विधि का बात करेगा तो इसमें अपन एक बार पानी डाल दिया,
पूरा पानी भर दिया और अपन 7 से 10 दिन तक भी छोड़ेगा ना तो चलेगा रुपाई विधि में, पर वो बात डीएसआर में नहीं चलेगा। ये जो खरपतवार है इसको भी अपन ये डीएसआर मेथड में टाइम के हिसाब से कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल नहीं किया तो पूरा फसल में खरपतवार ही दिखेगा, धान भी आप पहचान नहीं पाएगा और खरपतवार को भी पहचान नहीं पाएगा, ऐसा खेत हो जाने का चांसेस रहता है। इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर्स है, इस रिस्क फैक्टर्स को हटा के आप डीएसआर मेथड से खेती किया, खर्चा आपको कम लगेगा, मुनाफा ज्यादा आएगा रुपाई विधि के तुलना। ये दोनों विधि में बेस्ट विधि है किसान भाइयों डीएसआर मेथड। ये जो रुपाई विधि है ना किसान भाइयों, इसको अपन बहुत सालों से करते आ रही है, उसमें तो अच्छा उत्पादन आ रहा है। एक बार आप डीएसआर मेथड भी ट्राई करके देखिए, दोनों में अंतर आपको ही पता चलेगा। अब अपन को पता चल गया डीएसआर मेथड बेस्ट है, पर इधर भी एक और पॉइंट है, जो भी किसान भाइयों के पास कम जमीन रहता है, जैसा आप एरियाज देखेगा ना, वेस्ट बंगाल और असम, सिक्किम, बिहार और साथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे जो किसान रहते हैं ना, वो क्या करता है 1 एकड़ जमीन को 4-5 भाग में डिवाइड कर देता है और उसमें क्या करता है, ये धान की जो खेती है ना उसको करते हैं। तो उस जगह आप डीएसआर मेथड फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि डीएसआर मेथड फॉलो करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 एकड़ का जमीन पूरा एक ही जगह रहना चाहिए और पूरा खाली रहना चाहिए, उसमें पूरा आप सीधी बिजाई कर सकते हो। पर आप इन स्टेट्स में जो बता है उनमें क्या होता है, कभी कोस्टल एरियाज रहता है, उसमें क्या होता है ना किसान भाइयों, कम जमीन में धान की खेती होता है, इसलिए उधर क्या करते हैं, नॉर्मल अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक जो रुपाई विधि है उसको करते हैं। तो वो उस जगहों पे डीएसआर मेथड काम का नहीं है, उस जगह पे आपको क्या करना है, अपना ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करना है। वहां जाके डीएसआर मेथड करेगा तो फसल फेल होने का चांसेस रहता है। इसलिए किसान भाइयों, आपका एरिया और आपका जमीन और आपका सॉइल कंडीशंस और डीएसआर मेथड करने में आपके पास कितना जानकारी है और शुरू से लेकर अंतिम तक आप मेंटेन कर सकते हो, तो आपको डीएसआर मेथड अपनाना है। नहीं तो किसान भाइयों, जो बहुत सालों से चल रहा है अपने पारंपरिक रुपाई विधि, उसको कर सकते हो। ये हो गया पूरा डीएसआर और रुपाई विधि के अंतर। अब आपका बारी है कौन सा मेथड को चूज करना है और कौन सा मेथड को अपनाना है। भारत देश आगे बढ़ रही है, ऐसे ही डीएसआर मेथड आगे बढ़ता जाएगा। अभी तक हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी भी आपको डीएसआर मेथड और सीधी रुपाई के बारे में डाउट्स हैं तो किसान भाइयों आप कमेंट कर सकते हो और उसका समाधान हम दे देंगे। आपकी फसल में कुछ भी समस्या आएगा ना, तो हम एक नीचे फॉर्म दिया है, उस फॉर्म में जाके आपके नाम और आपका फोन नंबर और आपकी फसल की समस्या बता देगा ना किसान भाइयों, तो हमारा टीम आपको जल्दी कॉल कर लेगा, समस्या का समाधान आपको दे देगा। तो किसान भाइयों जरूर फॉर्म भर के जाना और साथ में किसान भाइयों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में धान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। इस साल धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाना है तो कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही रहेगा। तो किसान भाइयों धन्यवाद।